कि भगवान बुद्ध यहाँ कल आएंगे, निकोदर के यहाँ उनको भोजन दान कराना है, इसलिए वो बहुत निकोदर व्यस्त है, इसलिए आपके पास समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वो घर आना चाहता था, हम देशना को सुनेंगे, उनकी हम देशना को सुनेंगे। तो क्या हुआ, वो सुदत्त रुक गए वहीं पर और उनकी धम देशना को सुना और बहुत प्रभावित हुए। तो सुदत्त ने भगवान से, भगवान ने मौन रहकर स्वीकार कर लिया। तो जब सुदत्त श्रावस्ती आए तो उन्होंने सोचा कि भगवान को कहाँ रोका जाए, उपयुक्त जमीन भूमि कौन है, कहाँ मिलेगी जहाँ पर भगवान बुद्ध को रोका जाए। तो उन्होंने जो एक जगह देखा, जो चयन किया, तो वो जमीन जो कहा कि ऐसा है सुदत्त, जितनी स्वर्ण मुद्राएं बिछा दोगे इसे जमीन पर उतनी जमीन तुम्हारी होगी। तो क्या हुआ कि बैलगाड़ी से स्वर्ण मुद्राएं आने लगी और सोने के सिक्के बिछने लगे और तो बिछने लगे। इसके बाद राजकुमार जेठ को पता लगा तो आए, तो जमीन खाली रह गई थी। तो उन्होंने कहा कि सुदत्त अब सोने के सिक्के बिछाने के लिए रहने दीजिए, ये जमीन जब इतने बड़े महापुरुष आ रहे हैं तो इस जमीन में मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए, जिसमें सिक्के नहीं बिछे हैं ये जमीन मैं भी दान कर रहा हूँ। तो और कहा जो इसमें पेड़ लगे हैं ये पेड़ भी मैं दान कर रहा हूँ। तो उन्होंने पेड़ और जमीन का दान किया राजकुमार जेठ ने। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध के लिए एक भव्य बुद्ध विहार बनाया गया। उस बुद्ध विहार में जो है भगवान रहते थे, आज भी वो मौजूद है। वहाँ लोग दर्शनार्थी जाते हैं उनके दर्शन के लिए, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो वहाँ पर उन्होंने मंगल सूत्र वहाँ पर 12 वर्ष तक चिंतन मंथन किया, लेकिन ये वो लोग तय नहीं कर पाए ये कि मनुष्य का और जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए वो देवता और मनुष्य, देवता तीसरे पहर में भगवान बुद्ध के पास, और मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। तो वहाँ पर भगवान ने 38 मंगल सूत्र पढ़ा था। उस 38 मंगल सूत्र की मैं यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ। चिंतन मंथन किया और इसका हल खोज नहीं पाए कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो वहाँ पर भगवान ने ये सूत्र पढ़ा, सेवना चा बालाना पंडिताना चा सेवना पूजा चा पूजनीयाना एतन मंगल मोत्तम। सेवना माने चा बालाना, बालाना माने मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए, विद्वानों की संगत करना चाहिए। जो अथ सम्मा पंडिता एतन मंगल मोत्तम, जो है इसके बाद जो पूजनीय है उनकी पूजा करना चाहिए, ये उत्तम मंगल है। और इसके बाद है पतिरूप देश वासो चा पुब्बेचा कथ पुण्यता अथ सम्मा पढ़िता एतन मंगल मुत्तम। अनुकूल स्थानों में निवास करना चाहिए और पूरी कर्मों का संचय करना चाहिए। और अथ सम्मा पढ़िता विनयो चा सुशिक्षितो सुभाषिता चाये वाचा एतन मंगल बाहु सत्तर। बहुत होना चाहिए, बहुत सी विधाओं और कलाओं को सीखना चाहिए और विनयशील होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए और अच्छी वाणी बोलना चाहिए। ये उत्तम मंगल है।
माता पितु पठानंग पुत्रदार संग हो अनाकुला चाकमंता एतन मंगल माता पिता का की सेवा करनी चाहिए। पुत्र तारा मानी स्त्री होता है, उनका पोषण करना चाहिए, अनुकूल स्थानों में निवास करना चाहिए। ये भगवान ने वहाँ पर ये मंगल सूत्र को पढ़ा था। श्रद्धा से दान देना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए और निर्दोष कार्यों को करना, जो कार्य निर्दोष है उनको करना चाहिए। ये उत्तम मंगल है। दानच्च धर्मचर्या चायात कानन अनवज्ञानिकम मान एतन मंगल उद्भव। श्रद्धा से दान देना चाहिए और अपने सगे संबंधियों का आदर सत्कार करना चाहिए और धर्म के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। ये उत्तम मंगल। हंति चा सोचसता समण नच दस कालेन धम्म साकाचा एतन मंगलम। हंति का मतलब होता है क्षमाशील होना चाहिए। समण नच दस साधु संत, जैसे हम लोग श्रमण ब्राह्मण हैं और जो है श्रमणों का, साधु संतों का दर्शन करना उत्तम मंगल है। हम कालीन धर्म साकाचा एतन मंगल और समय के अनुसार धर्म श्रवण करना ये बहुत ही उत्तम मंगल है। तपोचा ब्रह्मचर्या हरि सच्चान दर्शन निब्बान सच्च क्रिया चाहिए एतन मंगल। यानी तप करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और आर्य सत्यों का दर्शन करना चाहिए। पालन करना चाहिए और निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहिए। ये उत्तम मंगल है। फुटस लोक धम्मे चित्तने संकल्प अशोकंग बिरजंत्रे मन एतन मंगल। फुटस धम्म जो लोक धम्म है, हानि लाभ जैसे अभ्यस सुख दुख और सुख दुख और हानि लाभ और ये सब इनके से जिसका मन विचलित नहीं होता, कंपित नहीं होता, जो शोक रहित होता है, ये उत्तम मंगल है। इस तरह से इता दिशान कर्तवन सबद्धम पराजिता सबद्ध सोति गच्छन्ति तगतेशन मग्न। इस प्रकार का कार्य करके लोग सर्वत्र विजयी होते हैं, सदा उनका कल्याण होता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने उस समय अर्थशास्त्र जी के चरणों में मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस सम्मानित मंच का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए सामने बैठे हुए सभी धम्म बंधुओं, स्नेहशील माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों सबके चरणों में एक बार पुनः नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज की इस त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी लोगों का हार्दिक मंगल करता हूं और बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत ही पुण्यकारी है, बहुत ही शांत प्रिय दिन है। विश्व की वो शख्सियत जिसने आज ही के दिन जन्म लिया, आज ही के दिन ज्ञान प्राप्त किया और आज ही के दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ऐसी महान विभूति जिनकी उपस्थिति से मानवता का संदेश जाता है, शांति, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, प्यार का संदेश देने वाले विश्व के इकलौते महापुरुष जिनका डंका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बजाया जाता है, ऐसे महान विभूति, ऐसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज की इस पावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं मंगल बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसे शांत चित्त माहौल में आज के इस पूरे दिन के उपलक्ष्य में हमारे दो भिक्षुगण की सानिध्य में आज वो शांति प्राप्त करें
करेंगे जो कि शायद जीवन में ना पाए हों। ऐसी और बल्दीराम ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय शिव कुमार सिंह साहब की गरिमामय उपस्थिति दर्ज हुई है। मैं चाहता हूं कि हमारे आयोजक आदरणीय अलगूराम जी उनका माला पहना करके स्वागत करेंगे। अभी सभी अतिथियों का इन्होंने बारी बारी माला पहना करके स्वागत किया है और ये अनुपम क्षण आप सभी लोगों के करतब ध्वन से ये गुंजायमान हो। ये अनुपम क्षण कैमरे की कैद में हो रहा है और निवेदन है क्योंकि भोजन का भी समय हो चुका है, तो जो ये नियम है हमारे बुद्धों का, सबसे पहले बच्चे और बुजुर्ग वहाँ भोजन करेंगे, उसके बाद महिलाएं भोजन करेंगी, तत्पश्चात हमारे पुरुष लोग भोजन करेंगे। तो बच्चे और बुजुर्ग कृपया वहाँ भोजन के लिए पहुँच जाएंगे। कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। अभी संजय घायल और उनकी पार्टी का पदार्पण हुआ है, रेखा तैयार करें। तब तक हमारे बीच में जो वक्तागण हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं, जिससे यह कार्यक्रम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच सके। इसके पहले कि किसी वक्ता को मैं बुलाऊं, हमारे धम्म गुरु पूज्य भंते शील वचन गाजीपुर से चल करके आए हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि कई जगहों पर इन्होंने प्रवचन किया है, शायद गला भी इनका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि भंते जी बिना आपके उपदेश के, बिना आपकी धम्मचारिका के, बिना आपके धम्म देशना के यह माहौल अधूरा रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में हमारे भंते जी हम लोगों को आशीर्वचन दें। आदरणीय भंते पूज्य श्री चंद गाजीपुर। हेलो, महामानव तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को नमन करते हुए सभी अपने धम्म गुरुओं को नमन करते हुए जितने लोग भी आज इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं, सबको साधुवाद मंगल कामना करते हुए आज महामानव तथागत बुद्ध का जन्म भी है। आज ही के दिन महामानव तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तिथि पर महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण भी हुआ। आप लोगों के बीच में आता हूँ तो मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। खास करके सुल्तानपुर, मैं तो इंडिया के कोने कोने में घूमा, लेकिन सुल्तानपुर में जो मेरा आप लोगों के माध्यम से जो सम्मान होता है अन्य जिला में कम है। मैं सुल्तानपुर जिले में हमको ठहरने का जगह मिलता था। दुख इस बात का है कि अब हम कम आ रहे हैं, पहले महीने में एक बार आ जाते थे। यह जीवन जो मिला है बुद्ध के जन्म से शिक्षा लेकर ये आया है। हमको तो आप लोग जानते हैं सुल्तानपुर में ज्यादा लोग। मैं कभी ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा था कि यह भाग्य हम लोगों को नहीं था, छिप करके हम लोग रहते थे। आज मौका मिल रहा है इतनी भीड़ में चलने का। कभी आप लोग देखे थे, हम लोग मुख्तार अंसारी साथ में चलते थे तो कारवां हम लोग की गाड़ियों की महफिल चलती थी गाड़ी की, लेकिन मैं वहां से छटक करके आया करके खीवर धारण कर लिया, क्योंकि उसमें देख रहे थे कि बंधन अब बंधने वाला है। वो बेचारे तो बंध गए थे, हम बंधे नहीं, छटक करके आ गए यहाँ पर। आए तो मैं बहुत सुकून पैदा किया, बहुत सुकून। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मान्यवर कांसी राम की देन है कि मुझे बुद्ध अम्बेडकर को पहचान कराए
और मैं वहां से यहाँ आकर के बड़े सुकून जीवन जिए। तो आप लोग तो बड़े अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हम बिगड़े हुए मनुष्य अपने को सुधार लिए तो आप लोग तो सुधार जरूर कर लेंगे ना। इसी चीज पर मैं बुद्ध की करुणा, बाबा साहब की अनुकंपा, देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक और हमारे ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले की देन है। यह बुद्धि काम किया, यहाँ आया। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करने आया हूँ, आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ कि हम जब ऐसे सुधार कर लिए तो आप भी सुधार कर लेंगे। आप किसी थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकली ज्ञान से। भगवान बुद्ध को अगर जानना है, भगवान बुद्ध के मार्ग को जानना है तो विपश्यना करना होगा। भगवान बुद्ध के शुद्ध मार्ग को अपनाना होगा, मेडिटेशन करना होगा। उसको पाली में विपश्यना कहते हैं, इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। जिस दिन इस ज्ञान का पता हो जाएगा, बिगड़ा हुआ मनुष्य सुधर जाएगा, बिगड़ा हुआ मनुष्य सुधर जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो मैं भगवान बुद्ध के जन्म पर आप लोगों को उनके ज्ञान की बोध ज्ञान में जो इसी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप लोग भी हमारे जैसे, आप लोग भी मैं चाहूंगा कि वह ज्ञान अर्जित कर लें कि बिगड़ा हुआ रास्ता सुधर जाए। बिगड़े हुए रास्ते को सुधारने का रास्ता बुद्ध का रास्ता है और कुछ नहीं। बुद्ध का रास्ता जो है, बहुत सारे हम नहीं, हमसे बहुत भारी भारी अंगुली मल भी भगवान बुद्ध को पाकर सुधार कर दिए थे। अंगुली मल भी श्रावस्ती जिले में इसी अंगुली माल सुधार न करनी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग भी भगवान बुद्ध की इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह संकल्प, दृढ़ संकल्प लेंगे कि जरूर मैं बुद्ध के उस रास्ते को अपनाऊंगा। अब मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं विपश्यना कराकर घर के झगड़े को दूर करा दिया। बहुत सारे घर में तो भूत प्रेत चंडाल के नाम पर आपस में हाड़ भड़काते हैं, लोग दुश्मनी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन मेडिटेशन का ज्ञान हो जाएगा, विपश्यना का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन आपके घर का जो भूत है, अंधविश्वास है, वो दूर भाग जाएगा। आया जितना मजबूत विपश्यना के माध्यम से हो सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं हर परिस्थितियों से गुजर कर देखा हूँ कि आप विपश्यना, बुद्ध की विपश्यना को करें। मैं बुद्ध की विपश्यना को करने से बहुत बड़ा अपना रास्ता सुधार। इसमें यह नहीं है प्रज्ञाशील समाधि सब कुछ विपश्यना के माध्यम से मिलता है। बिना विपश्यना से प्रज्ञाशील समाधि की संभव नहीं है। अप्रज्ञाशील समाधि है क्या? जैसे हमारे धर्मगुरु सील दिए होंगे, 5 सील दिए है ना, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, शूला मेलय मध्य पवादठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। 5 सील का पालन कर लेंगे, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी। प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी। अब प्रज्ञा उत्पन्न होगा तो समाधि की तरफ ले जाएगा। समाधि है क्या? समाधि है क्या? समाधि, स्व का मतलब सत्य, म का मतलब मन, धी मने ज्ञान होता है। डिक्शनरी बार बार देख लीजिएगा। सच्चे मन का जिसको ज्ञान हुआ उसे समाधि हुआ, और सच्चे मन
भन्ते। भन्ते का अर्थ होता है भय से मुक्त हो जाना। अन्य जगहों पर भयभीत रहेंगे, लेकिन भन्ते हो जाने के बाद आपके ऊपर चाहे कुछ भी कोई दिखाए, भन्ते कभी डगमगाता नहीं है अपने। जब तक भय का अंत नहीं होगा तब तक आपको पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। यह मेडिटेशन है। तो मैं कहूँगा, बहुत सारे इसमें लोग मेडिटेशन किए होंगे, समय ज्यादा हो रहे ना, तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का परिनिर्वाण, यह आपको चिंतन मनन करने का है। चिंतन अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, कुछ जानकारियां हो जाएगी। थ्योरी अगर किताब पढ़ करके कुछ ज्ञान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल से पूर्ण ज्ञान होता है। थ्योरी से पूर्ण ज्ञान नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकल से पूर्ण ज्ञान होता है। तो आप लोगों से मैं चाहूंगा, सबको साधुवाद मंगल कामना, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जखेलिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मां कञ्चित् दुःखमानो। साधु। सब लोग हाथ उठा करके साधु 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 साधु। प्रोग्राम बनाई जाइए आदरणीय बोधाचार्य राजेश बोध जी अपने स्थान पे आ जाए। परम श्रद्धेय परम सम्मानित पूज्य भंते शील बचन साहब की करुणामयी वाणी से हमारा यह पांडाल, हमारा यह समाज आह्लादित हुआ और गर्वान्वित हुआ। आइए अब जो निर्देश हुआ है कि बुजुर्ग और बच्चे भोजन कर लें और साथ साथ महिलाएं जो बैठी हैं इसके बाद भोजन जरूर कर लें। भोजन चूंकि जी अरे वो जरूर सुनेंगी, यहाँ के विधायक हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। उन्होंने अन्यथा लिया कि महिलाओं को संचालक महोदय उधर भेज करके तब हमको सुनाने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, ये गौरवान्वित मंच है, सर्व समाज का मंच है। देखिए हर धर्म पंथ के लोग यहाँ बैठे हैं। सिद्दीकी साहब बैठे हैं, यहाँ आदरणीय पूर्व प्रधान साहब बैठे हैं, आदरणीय ताहिर खान साहब आए हैं, हमारे शिवकुमार सिंह आए हैं। क्या मंच है, गंगा जमुनी ये परंपरा जो हमारे अलगूराम साहब ने आज इस गांव में पैदा कर दिया है, इसके लिए मैं जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मंच को मैं प्रणाम करते हुए एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि चूंकि ये शुद्ध धार्मिक मंच है, राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं। आज बहुत ही शांति का दिन है। आज के दिन हम अपने दुश्मन को भी गले लगाते हैं। ऐसी भावना के साथ हम इस क्षेत्र के एसएसबी विधायक और सांसद, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे मान्यवर को निमंत्रण करते हुए, आमंत्रित करते हुए मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। आदरणीय विधायक संचालन इस मंच को पूरा भारत बनाया है। इसके लिए आज गौतम जी की जो महामानव के रूप में आए इस दुनिया में और एक अच्छा मैसेज दिया, एक संदेश दिया, एक मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में इस दुनिया में अच्छी सीख दी, जिसके जरिए पूरे वर्ल्ड में आपका एक मुकाम है। एक हर लिहाज से आप जो मंच पे लोग मौजूद हैं, इनको हम मुख्य अतिथि के रूप में हैं डॉक्टर प्रतिपाल जी और सभी साथी जो हमारे मंचासीन हैं, हमारे इस ब्लॉक के प्रमुख जी शिवभिया और सम्मानित मंच पे हमारे पुराने साथी डॉक्टर आर के
कोबी साहब हैं और एचआई साहब हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं आज आपको आना ही आना है माननीय विधायक। कई प्रोग्राम अब लगे हुए थे, सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए। एचआई साहब का एक्स्ट्रा मोहब्बत है, उधर सोनू पूरी बैठे हुए हैं और सभी साथी बैठे हुए हैं, ये माए और बहन बैठी हुई है और सामने हमारे विधानसभा के बहुत जिम्मेदार हस्तियां बैठी हुई हैं, हर गांव के जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, जिनका मैं आज के दिन सबका जोड़ने वाला दिन है। हम दिल की गहराइयों से अपनी माओ का, बहनों का और बच्चों का इस्तकबाल करते हैं, इनका सबका खैर मकदम स्वागत करते हैं और अपनी विधानसभा की जानिब से मंचासीन सभी साथियों का और अपने विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव जी का और सभी गाजीपुर से चलकर आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और दूसरे भंते हमारे जिले से हैं, तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध जी की किताब लिखी थी, वो पाली भाषा में। एक बार सुनिए सर सुनिए, डिस्टर्ब न करो भाई। पाली भाषा में लिखी थी और जो पाली भाषा है बहुत ही अच्छी भाषा है, भाषा सारी अच्छी होती है, हमारा सोचने का समझने का तरीका और 1,24,000 प्राप्त। माय डियर एक मिनट बोल ले, थोड़ा आप डिस्टर्ब करें, हम लाइन से बेलाइन हो जाएंगे। अब और लाइन से बेलाइन इस पे हमारे संचालन महोदय ने कहा कि जाना भी नहीं, आज जोड़ने वाला भी और दुश्मन को गले लगाने वाला भी नहीं, अपना समझो ना, तो आप डिस्टर्ब ना करो ना भाई। 2 मिनट बोलने की पावर तो है मुझे, नहीं वो पंतप्रधान ने दिया है ना, तो मेरा सिर्फ इतना पहले है ईसा अलैहिस्सलाम है और बहुत सारे प्रॉफिट आए इस दुनिया में, इदरीस अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए। हम उसमें ये भी मानते हैं कि गौतम बुद्ध जी भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट आए हैं, मैसेंजर आए हैं, स्टूत आए हैं, साहिब आए हैं, उसमें आप भी हो सकता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। और सबने आप इधर आइए, पनु जी बैठे, हमारा सबने एक मैसेज दिया, सबने एक नाश का मैसेज दिया, इक्वालिटी की मैसेज दिया, सत्ता मूलक समाज की मैसेज दिया। हम गौतम बुद्ध जी से और उनके अनुयायियों से बहुत मोहब्बत करते हैं कि मरी अल्लाह, और हम अफगानिस्तान में भी कब्जा करने की सोच रखते हैं, जिन्होंने मूर्ति को विखंडित करने की ऐतिहासिक मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, उनको उस पर भी हम कब्जा करने की सोच रखते हैं। और आपके साथ करने से कैसा मिला कि आप खड़े हैं, क्योंकि अखंड भारत का पार अफगानिस्तान, हम म्यांमार को भी कब्जा करना चाहते हैं कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं प्रमुख जी कि जो लोग कहते हैं और हम अगली पंथ में चलकर और आपके साथ अगली पंथ में लड़ने के लिए तैयार हैं, जब जरूरत पड़ेगी जोड़ने के लिए समझिए। तो पाली भाषा का हम उसी तरह से सम्मान करते हैं जिस तरीके से उर्दू का, अरबी का, संस्कृत का, हिंदी का सम्मान करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत हम पाली भाषा से करते हैं। अरबी भाषा से इक्वल मोहब्बत करते हैं, संस्कृत भाषा से इक्वल मोहब्बत करते हैं, संस्कृत इक्वल कुरान जो है हम सबको बराबर मानते हैं। सारी कुरान शरीफ की जो आयत है हम जिस तरीके से सम्मान करते हैं, उसी तरह से पाली और गीता की जो श्लोक है उसका भी हम और मंत्र उसका भी हम सम्मान करते हैं। इसलिए कौन किस धर्म को मानता है, ये परमात्मा एक पूजा हम करते हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा कि अखंड भारत हमारा है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है, इसको जिसने कुचलने की कोशिश की उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम हमारे आपके बेटे ने, मुस्लिम समाज के बेटे ने अपनी सीट्स को कुर्बान करके यानी इस्तीफा दे करके और अपनी सीट पर से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव लड़ा करके जिता करके और पार्लियामेंट में भेजा। ये है हमारा आपका प्यार। और हम अपने भारत को मजबूत बनाने के लिए किसी भी एंगल से हम एक लेके चलते हैं, बराबर हम मन से कहते हैं
दो लाइन ये प्रोफेसर कर दे इजाजत हो कि हयात लेके चलो, अब कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, हर सारे जमाने को साथ। अरे कब साथ आए हैं यहाँ पर जो बराबर हम बात विधानसभा में भी आपकी आवाज उठाते हैं, तो हमने बोला कि सरिता बनके, सरिता मीन्स दरिया, दरिया बनके डुबाने से बेहतर है, दरिया बनके डुबाने से बेहतर है कि ज्ञान हासिल करके, आपने ज्ञान की बात की ना, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित हो, आपने कहा ना, तो आपने ज्ञान अर्जित करने की बात कही, महामानव। तो ज्ञान जब होगा तो सरिता बनके किसी को डुबाने से बेहतर है कि दरिया बनके सबको साथ लेकर के और सबको समुचित साथ लेकर के हर मोड़ पर संघर्ष किया जाए, हर मोड़ पर साथ दिया जाए और सबको साथ लेकर के एक माला बनाकर इसमें सारे रंग बिरंगे फूल फूल सबको समाहित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद और जय अखंड भारत। जय अखंड भारत। यानी अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश और म्यांमार तक कब्जा करना है, इसके लिए साहब हम लोगों को तैयार बनना है। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय, परम सम्मानित इस क्षेत्र के विधायक मोहम्मद दया से रहमतुल आलमीन के बारे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने पेशी कोई ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला है। वो जो आगे भी देखता होगा, जो पीछे भी देखता होगा, आपकी पेशी कोई जिसका गुरु नहीं होगा, जिसका कोई गुरु नहीं होगा, रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी एक के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए है। और इंसानियत मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये गौतम बुद्ध जी के जब शिष्य ने पूछा आनंद ने, तो आपने जवाब दिया। जो आगे भी देखते हुए 360 अंश पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे थे और आपने आपकी पेशी हुई थी। ज्यादा हम कम पढ़ा लिखा है, मतलब सर जो हमें नॉलेज है बताओ, आप जाएंगे तो उसमें पाली भाषा में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं चाहते। हमें इजाजत दे दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ कुछ ज्यादा अगर बोल गया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय विधायक जी। आप जैसे नेता और नेतृत्व की इस क्षेत्र की बहुत ही जरूरत है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो मैं नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय बाबा भीमराव के मेरे करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बधाई देता हूँ अपने अजाई चाचा को और हमारे बड़े भाई अलगुराम जी को, क्योंकि चाचा ने फोन किया था कि कल 12 तारीख को है। ये हमारे समझ में नहीं आया था कौन सा कार्यक्रम है, लेकिन आज हमारा आने के बाद जरूर पता चला कि आज हमारे गुरु का दिन है। शायद मैं समझता हूँ, मैं तो आज तक चाचा किसी गुरु बनाए नहीं, इसको कहा जाए तो हमने तो गुरु नहीं बना, लेकिन जरूर है कि हमारे अपने महापुरुषों को गुरु मानता हूँ। राजनीति में किसी को गुरु नहीं बना पाया, पढ़ा लिखा हमारा हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटे। एक अभी गुरु जी ने कहा था किसी चीज के लिए एक आपकी सोच होनी चाहिए, और एक सोच आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको भी लेना होगा, अपने मन में ही लें कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सी ऐसी अच्छाई है। अगर आप बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शायद मैं समझता हूँ हमारा देश प्रदेश सभी आगे बढ़ेंगे। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये भी हम लोगों का एक संकल्प होता है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिपाल जी हैं, बड़े वैज्ञानिक भी हैं, कृषि विज्ञान, क्योंकि हम लोग भी खेती किसानी से जुड़े हैं, इसलिए डॉक्टर साहब को और अपने मंच पर बैठे हुए सभी सम्मान बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इतना जरूर आप सबसे कहूँगा, कोई ना छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सारे काम बड़े होते हैं, सारे काम छोटे होते हैं। जिस दिन हमारे अंदर आपके अंदर एक जज्बा होता है, एक चाहत होती है, हर छोटे से बड़े सबको स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। वो चीज अगर बाबा साहब की
नमो बुद्धाय की थोड़ी सी चीजें मैं समझता हूँ ना ज्यादा सही, एक दो अगर उनके हम पश्चिमों को लेकर आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि मेरा देश, मेरा परिवार सब आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग तो गांव देहात से जुड़े हैं, कोई हम लोग शाम के जाते हैं गाँव तो बहुत तरीके से लोग मिल जाते हैं क्योंकि निमंत्रण रहता है। लेकिन मैं तो समझाता हूँ कि भैया शाम वाले छोड़ के दिन वाले में आ जाओ। लेकिन बहुत से जय जा शाम वाले मिल जाते हैं तो शाम वाले कितना समझावा जाए उनके समझ में कम आवाज, लेकिन उनका दिन में गुरु मिल जाए तो दिन में समझाई दे कि भैया अकेले चले आओ दूर से न चल दिया चल दे जाए। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी समाज को बदलना होगा और समाज तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे परिवार की। अगर परिवार में भाई भाई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो प्यार था, प्रेम था, जो सद्भाव था, एक समय था हर एक ऊंचाई को पाने के लिए डॉक्टर साहब ने हर कदम को अपने आप को आगे बढ़ाया। शायद जो उनकी सोच थी, जो उनकी सपना थी, जो उनकी कल्पना थी, आज उन्हीं की बदौलत हम लोग जो भी संविधान है, चाहे किसी चीज के बारे में आप ले लीजिए, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही संविधान पूरे विश्व में क्या पूरे भारत में भी हर जगह पे नाम लिया जाता है। तो हमारे ऐसे महापुरुषों को हम लोग सभी ये सोच रखें कि थोड़ा सा ना ज्यादा सही। मैं जानता हूँ महापुरुषों की तरह हम लोग ना हम चल पाते ना परिवार चल पाता, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर इन महापुरुषों के हम लोगों के अंदर आ जाए तो शायद हम समझते हैं कि मेरे देश का भी और प्रदेश का और हमारे परिवार का बहुत अच्छा दिन होगा। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। पुनः मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित कर सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ और मैं अपने बड़े भाई अलगू राम जी को और रचाई चाचा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम, क्योंकि कई बार आपने फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष प्रमुख साहब, आपने यहाँ आकर के इस गांव का, इस क्षेत्र का मनोबल बढ़ाया और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जनता जनार्दन का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपका भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, बहुत ही मूल्यवान है, मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में और समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सिद्दीकी साहब। आदरणीय उपस्थित सज्जनों और हमारे आदरणीय गुरु, स्टेज पे हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि, क्योंकि टाइम नहीं है सबका नाम नहीं ले सकता, और उपस्थित जनता और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा, बाकी ये तो पूरा जैसे कोई बगिया में कई तरह के फूल होते हैं, कई तरह के फल होते हैं, इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब ये नजर आ रही है और इसी में कोई एक जाति धर्म नहीं समझ में आ रहा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो मेरी आदत है कि जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, जात ना पूछो साधु की। मैं देख रहा हूँ कि हमारे गुरु यहाँ बैठे हैं और अभी दिन में भी एक प्रोग्राम हमारे आदरणीय चाही साहब बैठे हैं, चीफ गेस्ट है, उनके साथ में गया था, एक प्रोग्राम और अटेंड करके आया हूँ। मैंने देखा कि जो अभी विधायक जी आपको बताए प्रॉफिट आए 1,24,000 के बाद हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार भैया ने भी बहुत अच्छा संबोधन किया, बहुत अच्छी बातें बताई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो हिंदुस्तान का कल्चर है
अनेक धर्म एक राष्ट्र, मुझे इस पर गर्व है, हम सबको इस पर। ये गंगा जमुनी तहजीब और सबको अपना अपना मजहब मनाने का, उसको प्रचार करने का सबको अधिकार है। ये देश की खूबसूरती, ये सब इकट्ठे होते हैं, हिंदू मुस्लिम, हमारे बौद्ध भाई, हमारे ईसाई, क्रिश्चियन, पंजाबी जब इकट्ठे होते हैं तब ये भारत बनता है। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा, चाहे रसिया हो, चीन जो अपनी पैनी निगाहें हमारे भारत के बॉर्डर पे लगाए हुए रहता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, हमारे देश की तरफ अगर वो टेढ़ी निगाह और लालची भरी नजरों से देखेगा तो चाहे वो पाकिस्तान हो, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा देश बगीचा है। हमारे देश को हिंदू और मुसलमान को, क्रिश्चियन और हमारे बौद्ध भाइयों को बांटने की कोशिश और ये जुर्रत करने की पहल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये संदेश इस स्टेज से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भारत एक है और एक रहेगा और आजाद था और आजाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। सर्वप्रथम संपूर्ण दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज इस त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पधारे हुए सभी आगंतुकों, उपासक दर्शकों, माताओं बहनों, मंच से सभी महान व्यक्तित्वों एवं धम्म के प्रतीक भंते जी को श्रद्धा के भाव से, सम्यक भाव से, समानता के भाव से सभी को वंदन करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। पुनः बुद्ध के पश्चात इस देश को उस परम ज्ञानमय आभा से प्रकाशित करने वाले अशोक सम्राट को भी नमन वंदन करते हुए फिर आजाद भारत में बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सबको पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए जैसा कि संचालक महोदय ने आपको परिचय कराया मुख्य वक्ता, मेरी औकात नहीं, मैं बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, सभी महापुरुषों के बारे में कैसे बोलूं। उस त्याग को बड़ा ही त्याग है और त्याग के पीछे इतिहास बना है जो हमारे कुछ कुदृष्ट लोग हमें बताते हैं, उसमें कुछ सच्चाइयां छुपा लेते हैं ताकि हम सच्चाइयों को जान करके इस भारत देश में पुनः इस मूक, असहाय, बेसहारा आवाम के लिए संघर्ष न कर सकें। इसलिए कुछ छुपाए इतिहास को हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को सिंह की उपाधि भी कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले आज इस वैशाख मास की पूर्णिमा से त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी यहाँ बैठे हुए आगंतुकों से आह्वान करते हैं, भगवान बुद्ध का नाम का जयकारा बोले, क्योंकि संसार में सारी वस्तुएं नश्वर है। अक्षर पानी ऐसी वस्तु है जो अमर होती है, अमिट होती है। इसलिए भगवान के बुद्ध के नाम का जयकारा इस वायुमंडल से गुंजायमान हो। आप लोग हमारे साथ देंगे, भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की, अमर रहे।
से ये पूरा गुंजायमान आपको अच्छे नृत्य देगा कि आप बुद्ध के उपासक बसंत का मौसम ऐसे देश में यहाँ बैठे हुए सभी आगंतुकों का जन्म हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ा बड़ा सौभाग्य की बात है। ये वो देश है जिसमें तथागत बुद्ध ने जन्म लिया। अब हम आपको बताते चलते हैं, इसी भारत भूमि पर कपिल वस्तु में शुद्धोधन नाम के महाराज हुआ। इसी समाज से जो समाज आज इतने बस हो गए 2500 आज भी समाज के पास जुनून और सत्ताएं हैं नहीं। बुद्ध ने कहा कारण और कार्य, जो भी कार्य है वो कारण पर निर्भर है, कारण की विपत्ति होता है देश धरती पर तो तमाम प्राकृतिक पेड़ पौधे भी फल फूलते हैं, सारे जीव के कहलाते हैं, स्वागत से गुंजायमान होते हैं। साथ इस भारत की देश की धरती पर इन सभी प्राणियों का, निरीह प्राणियों का, असहाय जीवों का भला करने वाला किसी महामानव का जन्म हुआ। असित नाम के मुनि जब शुद्धोधन के महल में आते हैं और महाराज शुद्धोधन से बालक को देखने की अपेक्षा करते हैं, जैसे ही असित मुनि की गोदी में बालक को दिया जाता है, असित ने बड़े जोर से रोते हैं। फिर पुनः कुछ क्षणों के बाद आगे मार के हंसते हैं। कल्पना कीजिए, अब कल्पना में जाइए, किसी के घर में बच्चा हो, कोई बधाई देने आए और बच्चे को देखते ही रोने लगे, सोचिए उसके माँ बाप पे क्या गुजरे और फिर रोने के बाद हंसने लगे। महाराज चिंतित हो गए और असित मुनि से करपद निवेदन करते हुए बोले, हे महामुनि आप क्या कर रहे हैं? ये तो सुख का समय है, आनंद का समय है, आशीर्वाद बधाई देने का समय है। आज आप मेरे बाल के जन्म के समय बच्चे को देखते ही रो रहे हैं। कहा राजन, मेरे रोने का कारण, मेरे हंसने का कारण? कहा मुनि से मुझे जरूर आप आभासित कराइए। असित मुनि ने कहा मैं हंसा इसलिए, ये बालक सिद्धार्थ इस धरती भारत भूमि का कोई सामान्य बालक नहीं है। ये बालक बड़ा होकर के पूरे दुनिया में ज्ञान की ऐसी आभा बिखेरेगा, दुख के कारण की खोज करेगा और दुख निवृत्ति को बताएगा। और मुझे रोना इसलिए आ रहा है, जिसे मैंने बाल स्वरूप में देखा है, मेरी अवस्था चौथे पड़ाव की ओर अग्रसर है। मैं इस बालक सिद्धार्थ को बुद्ध बनते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए अपने जीवन पर धिक्कार है, इसलिए मुझे अपने स्वयं पर रोने आ रहा है। यही मेरे हंसने और रोने का कारण। बालक काल समय के अंतराल में बढ़ता जाता है, असामान्य लक्षण प्रदर्शित होते जाते हैं। दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम की आभा, मैत्री का सागर। ये बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, और मुनि ने बताया था यदि ये बालक बड़ा होगा तो पूरे देश का चक्रवर्ती सम्राट होगा। और यदि कतिपय कारणों से इसका मन विक्षोभित होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा संत होगा। जैसे ही संत कहा, शुद्धोधन का मन विचलित हो गया। विचलित मन से उन्होंने अपने मैं कोई ऐसा कारण सिद्धार्थ के सामने नहीं आने दूंगा जिससे सिद्धार्थ का मन विचलित हो और ये सन्यासी हो। सोचिए 2500 साल पहले महाराज शुद्धोधन
जिसे आज आप कहते हो ऐसी रूम, लग्जरी रूम, उस समय 2500 पहले शुद्ध होता। उनके मन को विचलित करने वाले कोई भी प्रकार का ऐसा विचार, ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है, ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत दिया जाए। कौन कर सकता है राजा के आदेशों का उल्लंघन? क्या होता है, एक दिन क्षण गुजरता है, इस कपिल वस्तु का होने वाला राजा राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता से कहता है, पिताजी, जिस देश का मैं राजा होने वाला हूँ, उस देश को मैं सम्यक तरीके से देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ कि मेरे देश की जनता कौन सिद्धार्थ की बात को टाल सकता है कि मन में विक्षोभ ना हो जाए। पिताजी डरिए, आदेश दिया गया। बालक सिद्धार्थ सज धज करके होता है, साथ ही छत्र भी साथ में राजा की हिदायतों के अनुसार निकलता है। लेकिन जैसे ही दोपहर का समय होता है, राजकुमार सिद्धार्थ छन से कहते हैं, साथी तुम पीछे बैठो, रथ को मैं चलाऊंगा। अब होने वाले राजा की आज्ञा के होना कौन साथी कर सकता है? जैसे राजकुमार साथी होते हैं और साथी पीछे बैठता है, राजकुमार सिद्धार्थ रथ को विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं। देखते क्या है, पूरा मन विक्षोभित हो जाता है। धूप में चिलचिलाते बच्चे जनता के घर, झोपड़ियों के घास फूसों के और लोगों चेहरे कंकाल जैसे दिखाई पड़ते हैं, फटे चिथड़े कपड़ों से सुशोभित हो रहे हैं। जब ऐसे दृश्य को देखते हैं सिद्धार्थ का मन बात आती है। एकमात्र सिद्धार्थ भरी सभा में खड़े होते हैं और मेंबर के अधिकार के नाते कहते हैं, गणवान अधिपतियों, सेना नायकों, मंत्रियों, मैं अनिवार्य सेना भर्ती का पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि युद्ध का विवाद युद्ध नहीं है। इसलिए संचालक महोदय का आह्वान कि वाणी को है विराम दिया जाए, लेकिन आगंतुकों बौद्ध धर्म कोई आसान धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने पढ़ा, दुनिया के सारे धर्मों को पढ़ा और तुलनात्मक दृष्टि डाला कि दुनिया का सबसे तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, नमोधार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुख्य वक्ता जी, आपको साधुवाद। इसी बीच में गरिमामय उपस्थिति दर्ज हुई है भाई जिले से, न्यायालय सुल्तानपुर से चल करके आए हैं। आदरणीय मंच पर आए आदरणीय अवधेश कुमार एडवोकेट साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं, कृपया मंच पर आए। उमा बौद्ध जी सुल्तानपुर से चल करके आई हैं, एक बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं उन सबका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उर्मिला बौद्ध जी जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा महिला विंग, जिनकी उपस्थिति से यह मंच गौरवान्वित होता है। मैं बहन जी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आइए भाई संजय जी हमारा इंतजार ही कर रहे हैं। क्या बात है, आज पूरी टीम के साथ यहाँ अपना जलवा बिखेरने आया है। आप लोग दिल थाम के बैठेंगे और हमारे बीच में एडवोकेट साहब विश्वकर्मा जी, अरे कहाँ वहाँ खड़े हैं भाई, आइए मंच पर आइए। आपका स्वागत मैं करूँगा माला पहना करके। ऐसे महान और ऐसे नवयुवक की इस समाज को बहुत बहुत हाँ भैया बिल्कुल। अब चूंकि समय बाद में बहुत कम पड़ता है, संचार
आप कम शब्दों में यहाँ की जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद दें। सबको भैया नमो बुद्धाय। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे छोटे काशी राम जी जो कहा जाता था गोपी जी आए हैं, राम जी हमको सिखाए, और लोहिया साहब आए, हमारे भूपति जी आए हैं। आज मेरा 4 प्रोग्राम लगा था जयंती समारोह का, और ये जयंती प्रोग्राम यहाँ के सामंतों ने इतनी व्यवस्था किया था कि हो नहीं पाया। कितना मेहनत शकुंतला जी है, लड़की दौड़ती रही, लास्ट में ये हुआ कि परमिशन नहीं मिलेगी। मैं गया एडीएम महोदय नहीं आई है, हमने कहा परमिशन देना पड़ेगा मैडम, नहीं तो फिर क्या हुआ, परमिशन दे दीजिए, 1 घंटा में बैठूंगा। 1 घंटे का उन्होंने परमिशन दे दिया। तकलीफ इसलिए भाई लोगों को हुई कि इससे जागृति पैदा हो जाए। तो इतना है, इतना है। आप जान लीजिए, मैंने दंतों की सेवा किया पूरी जिंदगी, वोट टूट जाने, हाथ टूट जाने, कुछ बाकी ना बर्दाश्त के पैसे इतना गोली मारे हैं, 315 के कपड़ा दिखाई देता, लेकिन हमको मार नहीं पाया। और जितना मैंने जिसको चाहा है बर्बाद करके रख दिया, लोग रो रहे हैं अपनी जिंदगी पर, इतना मैं नहीं बोलूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि भंते जी ने हमारे पूज्य हैं, हम तो हमारे भंते जी जापान जितने मैंने बहुत देखा दिया सरवस्ती में, पहले साइड में कहा जाता था, मैं वहीं नौकरी करता था, मैं हर इतवार को जाता था। तो हमको इतना प्रभावित हुआ कि हिंदू धर्म से अच्छा कई गुना ही है। तो मैंने अपने बच्चों को लेकर के आज से 44 बार पहले मैंने बहुत आंदोलन किया है। आज उसका रिजल्ट देख रहे हैं। मेरा परिवार पढ़ लिख करके इस इलाके में दलितों में सबसे अच्छा परिवार हो गया। कम से कम 12 आदमी नौकरी कर रहे हैं, बिटिया है, नातिन है, डॉक्टर है, सब हो गए। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है, तो गौतम बुद्ध जी की प्रेरणा है। आप लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आज जो आपने शिक्षा ग्रहण किया इसका पालन करो। जिस धर्म में आप जिसको मानते हो धर्म को, वो धर्म किसी लायक नहीं है। आप जाने जो उसको त्याग कर दीजिए। और बहुत बड़ा प्रोग्राम चूंकि वो सर पूर्ण हो गया है, मैंने 10 लाख प्रतिक्रिया किया था कि जनता को बहुत रंगना कराऊंगा, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिले, प्रोग्राम खराब हो गया। तो आप लोग आइए और उसको पालन कीजिए, पूजा कीजिए। अपने घर में जो भी आप फोटो लगाए हैं किसी की भी, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ किसकी जगह, उसको आप जा करके घर में निकाल दीजिएगा। केवल ये 2-3 फोटो आप लगेंगे, बड़े बड़े मसीहा जो आपके उनकी जगह जय भीम जय भारत। बहुत बहुत शाबाश आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे अगुआ परम आदरणीय परम सम्मानित एचआई साहब। हाँ, टंकियाँ तो 3 ठोर हो गया भाई साहब, बहुत जरूरी है, टंकी पर सोना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शाबाश। आइए अब मैं संचालन का कार्य अपने बड़े भैया आदरणीय राम फौजी साहब की जोरदार धमाकेदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। आइए सबसे पहले भिक्षु संघ को प्रणाम करते हुए यहाँ पे जितने सम्मानित बोधाचार बंधु हैं, आप सब जी को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, और समय बिल्कुल हम नहीं लेना चाहेंगे। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और बहुत ही प्यार दुलार देने वाले डॉक्टर प्रेमनाथ प्रेम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे बीच में तमाम वक्ता साथी बहुत बातें रखे, लेकिन मैं वो समय ना लगा के चाहूंगा कि आज आपके बीच में मशहूर जादूगर फिल्म एक्टर आदरणीय डॉक्टर संजय घायल जी आप सबके प्यार और दुलार के ऊपर अभी अभी गाजीपुर से तुरंत चल के आए हैं। मैं चाहूंगा कि पूरा इस माहौल को संजय घायल जी में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और इंतजार किसका किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। और इशारा है प्रेम जी डॉक्टर साहब, आपके लिए कुछ कहना था। डॉक्टर साहब आज हम दोनों को फुर्सत है, प्रेम जी आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क
करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज का ये कार्यक्रम हमारे माता बहनें और बच्चे और हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य और मंच पे बैठे हमारे सभी बहुजन साथियों को एक बार तालियां बजाएं हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए। आप जी माला पहना के उनका सम्मान करें, एक बार तालियां। आइए आप सब लोग माला पहना दें। एक बार सदस्यों को मैं फिर जय भीम नमो बताए, भिक्षु संघ को जय भीम नमो बताए, और जो भी हमारे अभी थोड़ी देर पहले एचआई साहब श्रीपाल साहब शायद हमारे बीच से निकल गए हैं, बहुत ही हमारे प्रेरणादायक हमारे समाज को जगाने वाले। आइए एक बार तालियों के साथ। हेलो हेलो साथियों, कुछ दानवीर साथियों ने कमेटी को दान प्रस्तुत किया है। माननीय श्रद्धेय कालीचरण सरोज अध्यापक जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान हुई है, और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीपाल जी की तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि, और माननीय हिंदराम वकील भखरी की तरफ से 500। हाल ही नहीं, ये मेरा बचपन यहाँ से गुजरा है। बचपन से जवानी तक का सफर में यही से तय किया हूँ। जो कुछ है यही की जनता का आशीर्वाद है। क्या बात है, इतना प्यार दुलार दिया इस ग्राम सभा नंदना कला की जनता ने कि इतना बड़ा स्टार बना दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में अपना ये लाला बहुत सुंदर। और जिस उम्मीद के साथ मुझे बुलाया गया है, दावा करता हूँ आप लोगों का प्यार मोहब्बत इसी तरह चलता रहा तो ना आपका दिल जीत के जाओ तो मेरा नाम संजय भाई नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखिए और सबसे बड़ा आपका चरण छू के प्रणाम करना चाहता हूँ जिस कलाकार को उसका काबिल समझा है। और हमारे बीच में हमारी नानी माँ जी मौजूद है। नानी माँ को प्रणाम करता हूँ, जिसने जो भी आपने दिया है आपका दिया हुआ सब कुछ है। आज हमारे सामने बैठकर आप सबको देख रही हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। डॉक्टर साहब, एक माला मैं अपनी नानी को पहनाना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत यहाँ खड़ा हूँ मैं। मेरी अपनी नानी को एक माला पहनाना चाहता हूँ। ये असली हकदार हमारी नानी माँ है। आइए मैं और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप अभी तक हमको प्यार दुलार देते हैं। आइए ऐसे आप आशीर्वाद देते रहिए, अगले साल उसके अगले साल उसके अगले साल। पता है बहुत मुसीबतों से लड़ने के बाद नानी जी को छीन के संजय घायल जी लेके आए। हमने तो देखा नानी जी की स्थिति, शायद हम नहीं सोच रहे थे कि अगले साल आशीर्वाद देने के लिए नानी जी मिलेंगी। आइए, ये तो एक नानी है, पता नहीं इस गांव में संजय जी की कितनी नानियां होंगी जिनके प्यार से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी 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 जी। मेरे सब जो गुरु भाई बैठे हैं सबसे जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। मैं थोड़ा सा बात बताऊंगी। मेरे बहनें जो बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे थोड़ा सा सवाल करूंगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई लिखाने के लिए यही बात होती है। जहाँ भी जाओ बच्चे को पढ़ाओ, बस एक ही बात होता है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन माताएं बहनें टाइम देंगी थोड़ा सा बच्चों के, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। क्या माताएं बहनें मेरे तैयार हैं टाइम देने के लिए? बच्चे के साथ में बैठने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। हाथ उठाइए ना। तैयार हैं जी। इसी के साथ एक जोर से नारा लगाइए, तथागत गौतम की करुणा हो, करुणा हो, गौतम की करुणा हो, करुणा हो, तथागत गौतम की करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब पहले माता रमाबाई को पढ़ाने लिखाने का कार्य किए हैं। उनको पढ़ने का पूरा अधिकार दिए, पढ़ाए लिखाए सिखाए, और फिर माता रमाबाई उनका पूरा और दूसरी बात है, मैं अभी हम सुल्तानपुर में बाबा साहब के बारे में किए थे ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं? पता है आप लोगों का अमित शाह जी ने क्या कहा था? नहीं मालूम?
जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि हम लोग करते नहीं हैं। बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है, इतना भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। कोई कभी उनके बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा। उनके लिए कोई कभी सोचा? उन्होंने तो इतना भी कर दिया हम लोगों का। आज हम यहाँ आप लोगों के सामने खड़े हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, अपने बहनों से यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो भी जहाँ भी जैसे बात हो अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि मैं अपनी बात रखी थी कोर्ट में जाके, मैं उनके खिलाफ में गवाही दी थी, क्योंकि बाबा साहब को कोई गाली देगा तो हम बैठे नहीं रहेंगे चुप, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इसलिए हम कहते हैं मेरी बहनों भी ऐसे तैयार हो जाए कि कोई भी कहीं भी कुछ भी बात हो वो बढ़ चढ़ के हमेशा आगे हिस्सा लेंगे। और कब तक बैठे रहेंगे? दूसरों की बात सुनेंगे, बात सुन के घर पे चले जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ाइए कि बच्चे खुद भी आगे बढ़ जाए। हम अपने बच्चों को, मेरे 3 लड़की हैं, मैंने 2 लड़की की वकालत करवा रही हूँ, वो पढ़ ली है, अब की फाइनल है। मेरे पति भी वकील हैं, क्योंकि हम भी काम बुझ करके यही पढ़ाने में उनकी मदद किए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी बच्चों के साथ मिल करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करिए। करेंगे कि नहीं? मत झुलाओ, बोलो हाँ करेंगे हम। अब अगर बोलने में शर्म आती है तो आप लोग आते क्यों हैं? एक मेरे दादाजी थे, कहीं गए थे प्रोग्राम में, हम उन्होंने कहा कि बे मुसलमान के घर जाके पहुंच जाओ ना, तो उनकी जितनी बहू बेटियां हैं वो पहुंचते ही क्या कहेंगी? सलाम अलैकुम। लेकिन हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले छुप जाते हैं, जय भीम बोलने के लिए डर जाते हैं, जय भीम भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोगों को बोलना चाहिए, बेगर डरे सबसे बोलना चाहिए, और जो मेरा अधिकार है वही बोलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। हिस्से के दिए तो खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना। हम लोग अपने अपने हिस्से का कार्य करेंगे। आज से, अभी से, तुरंत से, जो भी हमको समझ में आए हम वही करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, और इसी पे मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार बहन जी के लिए तालियां हो जाए, दादी बहन जी के लिए तालियां हो जाए। हेलो, सबसे पहले तथागत बुद्ध गौतम भगवान को, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कोट नमन करती हूँ। आए हुए सभी जनता, आए हुए मंच पे सभी सम्मानियों, सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए तहे दिल से वेलकम करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, जिस समय हमारे बाबा साहेब नवभाषा के साथ 26 डिग्रियां के साथ वो शख्स जो अपने देश का अफसर बन के लौटा, साथियों कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ के एक जाति छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए छत मिलेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकते मिलेगा।
सुबह जल्दी आ जाना। बोले जी हजूर जल्दी आ जाऊंगा। जब घर गए रत्तू, सुबह हुआ, बड़े भोरे आए बाबा के पास। जब बाबा के पास आए, देखे टेबल पे चाय रखी पड़ी थी, पानी रखा पड़ा था, लेकिन बाबा साहब किताब लिखते लिखते एकदम झूल ही जाते थे, लेकिन बाबा साहब अन्न जल नहीं करते थे। साथियों, जब रत्तू आते थे, देखते थे टेबल पे चाय पड़ी थी, टेबल पे पानी पड़ा था, रत्तू के आंसू आ जाते आंख में कि बाबा साहेब आपसे कमाल से इतना बड़ा वो है कि जो पानी नहीं पीते हैं, दाना नहीं करते हैं, खाली यही किताब लिखते चला जा रहे बाबा साहेब। बोले बाबा साहेब, रत्तू मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं रह गया है, इसलिए हमको बहुत जरूरी है अपना काम पूरा करना। बाबा साहब बदन पे बस्तर नहीं था, बाबा साहब लंगोटा धारण करके चलते थे, बाबा साहब अन्न जल त्याग देते थे, लेकिन किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए 4-4 बच्चे बलिदान दे दिए, बीवी बच्चे पूरा संसार यहाँ पर खत्म कर दिए बाबा साहेब। इसलिए बाबा साहेब जानते हैं अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो हमारे साथ थे बाबा साहेब लाठी लेकर चलते थे, लेकिन संविधान लिखा नहीं, बंद किए थे। इसलिए इस समाज को जगाने के लिए, हक अधिकार के लिए साथियों, इसलिए अपना कलम नहीं बंद किए हैं। एक हाथ थक जाता तो दूसरे हाथ में लिखते हैं साथियों, लेकिन हमारा समाज वही रह जा रहा है। क्या आइए संजय घायल। जादूगर संजय घायल की अगली प्रस्तुति शिक्षा की तरह है कि गुलामों को क्या पता सम्मान क्या होता है, गुलामों को जिंदगी, उनको क्या पता कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। आइए एक शिक्षा के ऊपर संजय घायल का घड़ी का इंतजार था। जैसे कि बताया गया, जादू को बुलाने से पहले मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। आइए आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सम्मानित डॉक्टर पृथ्वीपाल साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कासगंज उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि संजय घायल को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप अपनी इस प्रतिभा का ओज बिखेरेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हमारे मुख्य अतिथि जिनके बारे में आपने इतना बताया, जिनके एक एक शब्द हमारे जीवन को बदलने वाले हैं, ऐसी महान हस्ती के लिए तो समय बहुत ज्यादा देना चाहिए। और मैं चाहूंगा हमारे जो साथी बैठे सर, इनसे गुजारिश है एक बार तालियों के साथ हमारे महान हस्ती अतिथि महोदय का स्वागत किया जाए। इनके एक एक शब्द को हमें पाकिट में रखने की जरूरत है। आदरणीय मुख्य अतिथि साहब। जिंदगी दी है पावनी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब बोध सत्सु डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तथा साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं, राजा महाराजाओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मंचासीन इस कार्यक्रम के सबसे वयोवृद्ध, सबसे सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय आर्य कोविद साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी साथियों को मैं इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, पूरी दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को पूजा जाता है और माना जाता है तो वो हमारे भारत के 3 महापुरुष हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, सम्मान करती है। इसमें सबसे पहले हमारे तथागत भगवान बुद्ध।
हम लोग धर्म और धर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। धर्म जो है व्यक्तिगत मामला होता है। वो अभी हमारे यहाँ की बात छोड़ दीजिए, चीन में चाइना में चले जाइए, चाइना में एक ही परिवार में कई धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। ये व्यक्तिगत मामला होता है, वो व्यक्तिगत तक होता है। लेकिन धर्म जो है वो सामाजिक होता है। हर व्यक्ति हर धर्म को मानने वाला धर्म को मानता है। तो धर्म और धर्म में हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में, कि लोग कहते हैं ये तो बुद्ध धर्म में हो गए। भाई मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, या इस मंच पर बैठे हुए लोग सभी लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के धर्म को पालन करते हैं, बुद्ध के धर्म का। क्या इन लोगों के पास कोई 2-4 सींग जम गई है? कहीं कुछ नहीं, जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं। इतना जरूर है कि इस मंच से पर जो भी है, इन्होंने बुद्ध के धर्म को माना है, बुद्ध के रास्ते पर चल करके सफलता जरूर हासिल की है। ये तय है कि जिसने भी तथागत बुद्ध के धर्म को माना है, बुद्ध का धर्म ऐसा धर्म है जो बुद्ध के धर्म को कहते हैं बुद्ध की शिक्षा है। तथागत बुद्ध के बाद दूसरा जो महापुरुष हमारे देश में हुआ है, जिसकी पूरी दुनिया पूजा करती है, वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जिन्हें देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय की उपाधि मिली थी, देवताओं का प्रिय कहा जाता है सम्राट अशोक को। और इस उपाधि को धारण करने के लिए हम लोगों ने सम्राट अशोक को उतना नहीं जाना है, उतना नहीं पढ़ा जितना हमने तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को पढ़ा है। लेकिन इस धरती पर बुद्ध के धर्म का खूंटा अगर किसी ने गाड़ा है तो वो सम्राट अशोक ने गाड़ा है, पत्थरों पर लिखवा दिया। क्योंकि तीसरी बौद्ध संघ प्रसाद दिया, अपना खाया और हंसता खेलता घर को चल दिया। संजोग से देर हो गई थी और दादी उसकी जो है वो सो गई। बच्चा पहुंचता है, वो भी थका रहा, सो गया, वो भी सो गया। लेकिन दादी ने कहा था कि बेटा जो कथा सुन के आना वो हमको सुनाना जरूर। अब वो सो गया, लेकिन सपने में वो वही 3 बातें रट रहा है। बेटा आ गए, बेटा बैठ गए, बेटा जा रहे हो, प्रसाद तो लेते जाओ। संजोग से उसी रात जो है घर में चोर घुस गए और घर का सारा सामान समेट करके बांध दिया। अब वो बच्चा जो है सो रहा है और सोते में वही 3 बातें, जब चोर सामान बांध लिए तो बच्चा बोल रहा है सोते समय सपने में कि बेटा आ गए। चोरों ने सोचा हमको किसी ने देख लिया। अब वो डर गए, डर के मारे एक कोने में जो है आराम छुप के बैठ गए। तो बच्चा फिर दूसरी बात बोल रहा है, बेटा बैठ गए। अब चोरों ने समझा कि हम तो पकड़े गए। उसके बाद भागने लगे। जब भागने लगे तो बच्चा तीसरी बात बोल रहा, बेटा जा रहे हो, रुको प्रसाद तो लेते जाओ। अब वो चोर जो है इतने तेज भागे घर छोड़ के कि मतलब बुद्ध की बातें, निरर्थक बातें भी चोरी जैसे अनहोनी होने से बचा लेती है। तो भगवान बुद्ध का धम्म अभी सील हम लोगों ने ग्रहण किया। तो इस तरह से तथागत बुद्ध की सील जो है उसका पालन करें हम लोग। और सम्राट अशोक, हम लोग सम्राट अशोक को नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्वर्ग कहाँ खोजा है, खोज के बताया हमारे बुजुर्गों ने। आसमान में स्वर्ग वहाँ है। मरने के बाद जब स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ क्या क्या सपने दिखाते हैं कि परियां होंगी, ये होंगी, वो होंगे, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे तो कढ़ाई में तले जाओगे तेल में। तो इस प्रकार जो है भगवान बुद्ध के वाणी जो है वो आचरण में, अभी विपस्सना की बात बता रहे थे भंते जी कि विपस्सना जरूर करना चाहिए। मैं तो चूंकि मेरी पत्नी है, वो 4-5 कोर्स विपस्सना का कर आई है।
जहाँ ये विपश्यना जो है एक मेडिटेशन बताया था अंग्रेजी में। मेडिटेशन का मतलब होता है दवाई। तो हमारे मिसेज के कोई एक बार में हरदोई में था पोस्टेड, तो उनको बहुत जोर का अटैक पड़ा था, मानसिक अटैक। तब से उनका सर चकराता रहता था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कहीं से आराम नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि आप इनको विपश्यना करवा दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, विपश्यना जब उन्होंने किया तो उनका सर का जो चकराना था वो ठीक हो गया। वो वहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से कभी या मानसिक रूप से दिक्कतें जो होती हैं, अगर विपश्यना आप कर लीजिए तो वो ठीक हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें जो महिलाओं में हाथ पैर में दर्द है या इस तरह की कोई समस्या रहती है, तो विपश्यना में पूरा उसका लाभ मिलता है। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने वो अर्जुन की अभिमन्यु की कहानी सुना होगा ना। कक्षा 5 से लेकर के 10 के बीच में जो बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं वो कृपया यहाँ मंच, और सब बच्चे चले भी गए हैं ना, तो कक्षा 5 से ऊपर और जो है 10 के बीच में जो भी बच्चे होंगे यहाँ कृपया मंच के नजदीक आ जाए। और आपके जैसे बुजुर्ग मार्गदर्शक अगर ऐसे हमारी टीम में है, हमारे समाज में है, तो बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा हमारे बहनें और साथी जिस शख्सियत को देखने का इंतजार कर रहे हैं, जादूगर संजय घायल और उनकी टीम, मैं चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत किया जाए और हमारे समाज को हर एक तरीके से नया नया संदेशा देना चाहते हैं जादूगर संजय घायल। एक बार तालियों के साथ और अपनी टीम के साथ अगली प्रस्तुति। आइए, निगाहें भी मिला करती हैं डॉक्टर साहब, निगाहें भी मिला करती हैं और दिल भी दिल से मिलता है। निगाहें भी मिला करती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज हमारे बीच में ऐसे साथी है, बहुत सुंदर। एक बार जादूगर संजय घायल के लिए तालियां हो जाए। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, हमारे साथी पीछे लग रहा है थक चुके हैं। बहनें थकी तो नहीं अभी तो पूरी रात बाकी है। एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मैं चाहूंगा जयकारा लग जाए। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। और हमारे श्रद्धेय अलगुराम बौद्ध और उनकी समिति के लिए जितना भी हम बार बार धन्यवाद करें बहुत काफी है। बाबूजी आपको टीम की तरफ से प्रणाम करते हैं। आइए गाना प्ले कर दीजिए। गाना मिल गया भैया हमारे मिनी किड्स। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। ये